हथियार लिए हुए उन्मादी लोगों की भीड़, पुलिस की निष्क्रिय मौजूदगी और 2 साधुओं समेत 3 लोगों की नृशंस निर्मम हत्या। पालघर में उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगर इस घटना का वीडियो न बना होता तो यह घटना भी संगठित हिंसा की उन हजारों घटनाओं की तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बात हमें दिख नहीं रही है या जिसका वीडियो हम तक बनकर पहुंच नहीं रहा है वो इस देश में घट ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों लगा कुछ 100 लोगों को उस रात कि इन साधुओं को पीट पीट कर मार ही देना चाहिए? आखिर अनजान साधुओं के प्रति इतनी घृणा का कारण क्या था? यह घटना गढ़चिंचले गांव की है। यह गांव महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील में आता है। यह डहाणू तहसील एक वनवासी क्षेत्र है। वो वनवासी जो प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देखता और पूजता है, आखिर वो मनुष्यों को इतनी बर्बरता से मारने के लिए कैसे तैयार हो गया? उन साधुओं को जिसे उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था, जिससे उनकी पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर ऐसा कौन सा विचार उनके मन मस्तिष्क में छा गया था कि ना तो वो इंसानियत को मानने के लिए तैयार थे और ना ही इस देश के कानून को? यह क्षेत्र लंबे समय से ईसाई मिशनरियों की गतिविधि का केंद्र रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि अत्यंत कम आबादी वाले इस वनवासी गांव में 18 से ज्यादा ईसाई प्रार्थना स्थल हैं। ये किसी से नहीं छुपा है कि ईसाई मिशनरियों का एकमात्र कार्य सेवा की आड़ में धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण इस विश्व की सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह सिर्फ पूजा पद्धति के बदल जाने या कुछ नई परंपरा को अपना लेने जैसे सतही भौतिक बदलाव नहीं है। धर्मांतरण एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जिसमें किसी व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो उन सभी परंपराओं और प्रतीकों से नफरत करने लगे जिसे उसके पुरखे हजारों सालों से मानते चले आए हैं। धर्मांतरण यानी अपने पूर्वजों से नफरत, धर्मांतरण यानी अपने अस्तित्व से नफरत, और धर्मांतरण यानी अपने धर्म से नफरत। क्या ये इतना आसान है कि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से और आखिरकार अपने धर्म से ही नफरत करने लगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उस व्यक्ति या उस समाज के विचारों पर, उनकी आस्थाओं पर और उनके विश्वास पर लगातार प्रहार किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार किया जाता है। एट्रोसिटी लिटरेचर यानी उस व्यक्ति या उस समाज के बारे में घृणा से भरा हुआ साहित्य, और इस घृणा से भरे हुए साहित्य के माध्यम से उस व्यक्ति या उस समाज को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके जीवन में जो भी समस्या है उसका एकमात्र कारण है एक शैतानी धर्म का पालन, एक गलत ईश्वर की पूजा और गलत परंपराओं पर श्रद्धा। और इन सबसे मुक्ति का रास्ता है उस शैतानी धर्म को छोड़कर एक सच्चे धर्म की शरण में आ जाना। अपने पुराने धर्म, संस्कृति, भगवान और इन सब से जुड़े प्रतीकों को न सिर्फ छोड़ना होगा बल्कि उनका नामो निशान तक मिटाना होगा। पालघर के भोले भाले वनवासी धर्मांतरण की इसी अमानवीय और मर्मांतक हिंसा का शिकार हुए हैं। उनके लिए भगवा उस पुराने शैतानी धर्म का प्रतीक था जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं, और उसे खत्म करना उनके नए धर्म के अनुसार ईश्वर का काम है। पालघर का वनवासी समाज ईसाईयत के मकड़जाल के अलावा वामपंथ की जहरीली विचारधारा का शिकार भी हो रहा है। ईसाईयत और वामपंथ के इस जहरीले गठजोड़ ने पालघर को देशद्रोह की एक नई प्रयोगशाला ही बना दिया है, जहां एक ओर पालघर के वनवासियों का धर्मांतरण के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा से अलग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें वामपंथियों द्वारा आर्यन इन्वेजन की झूठी कहानी सुनाकर, उन्हें मूल निवासी बताकर अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पालघर में वामपंथी विचारों से प्रेरित आदिवासी एकता परिषद और कष्टकरी संगठन के मुखौटों के पीछे भोले भाले वनवासियों के मनों में अराजकता, असंतोष और विघटन के बीज बड़े ही सफलतापूर्वक बोए गए हैं। इसी तहसील के 2 अन्य गांवों में कुछ माह पूर्व ही गांव की सीमा पर इस प्रकार की घोषणा के साथ शिलालेख खड़े कर दिए गए थे कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते और इस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कुल मिलाकर पालघर की घटना के पीछे वामपंथ और ईसाईयत का जानलेवा चरित्र है,
जो इस देश को और विशेषकर वनवासी समाज को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। पर क्या पालघर की घटना इस देश की इकलौती और पहली घटना है? बिल्कुल नहीं। धर्मांतरण का दंश भारत का वनवासी समाज लंबे समय से भोग रहा है। इस संदर्भ में 1956 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी नियोगी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ना बेहद जरूरी है। इस कमीशन का गठन ही आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे धर्मांतरण और उसके दुष्परिणामों को देश और दुनिया को सामने लाने के लिए हुआ था। यह रिपोर्ट आजादी के बाद जारी एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो पालघर जैसी घटनाओं की घोषणा 65 वर्ष पूर्व ही कर चुका था। नियोगी कमीशन, उसकी रिपोर्ट और उसके सुझावों को भुला देना एक देश और समाज के रूप में हमारा अक्षम्य अपराध है। कलकत्ता में आनंद मार्गी साधुओं की हत्या, त्रिपुरा में शांतिकाली महाराज की हत्या, उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या या गुजरात में स्वामी असीमानंद जी पर हुए हमले इस जैसे अनगिनत उदाहरण हैं कि जहां जब भी कोई इन विस्तारवादी और साम्राज्यवादी विचारों की राह में आया, उसे इस संगठित गिरोह द्वारा वहीं कुचल दिया गया। आर्ष विद्या के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि धर्मांतरण मानवता के साथ की गई क्रूरतम हिंसा है। पालघर में जो हुआ वो वहां के वनवासियों के साथ हुई क्रूरतम हिंसा का ही परिणाम है। आज देश में लाखों पालघर पल रहे हैं जहां धर्मांतरण के नाम पर राष्ट्रांतरण का घिनौना खेल चल रहा है। स्वामी कल्पवृक्षगिरी महाराज और स्वामी सुशीलगिरी महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम धर्मांतरण पर बने नियोगी कमीशन की रिपोर्ट का पुनर्पाठ करें, उसके सुझावों के प्रकाश में धर्मांतरण पर एक नए आयोग का गठन करें और स्वामी विवेकानंद के शब्दों का पुनः स्मरण करें कि हर एक धर्मांतरण के बाद न सिर्फ एक हिंदू कम होता है बल्कि देश और धर्म का एक शत्रु बढ़ जाता है। पूरे विश्व का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि ईसाईयत ने धर्मांतरण की बलि वेदी पर सैकड़ों प्राचीन संस्कृतियों की बलि ले ली है। पालघर की घटना के बहाने एक प्रश्न उन बुद्धिजीवियों से भी पूछा जाना चाहिए जो वैसे तो सबाल्टर्न कल्चर का झंडा उठाकर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन भारत के वनवासी समाज की विशिष्ट एवं समृद्ध संस्कृति को ईसाईयत के दावानल में झोंकने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। पालघर जैसी घटना फिर से न हो, ये हमारे मन की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन जमीन की सच्चाइयां इसका कोई आश्वासन नहीं देती। अगर आप वास्तव में पालघर की घटना से विचलित हैं, तो इसके पीछे के कारणों को जानिए। वामपंथ और ईसाईयत की जहरीली विचारधारा और उनके तौर तरीकों को समझिए, क्योंकि एक संवेदनशील समाज सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, किंतु प्रति उत्तर देना एक बुद्धिमान समाज का लक्षण है। डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड।